अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा हदीस तो अम्मा आयशा ने बयान की ना, और सबसे ज्यादा उनको जानकारी और साथ में थी, आखिरी वक्त तक थी। तो मां आयशा बयान कर रही है, हजरात गिरामी, तुम जिम्मेदार हो, तुम मसऊल हो, तुमसे सवाल होगा। सिर्फ इसलिए नहीं, इसलिए कि दुनिया का चलन है, अगर कमियां सब में होती हैं, दूसरों की बुराई देखने से पहले खुद में झांक लो, कहीं मेरे अंदर भी तो नहीं है। बीवी अगर किसी भी बात को लेकर के नाराज है, आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा, रसूल से बढ़कर कोई होगा आपको कदा करने वाला। भाई अनबन होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, अब शौहर है ऐंठ के बैठ गया, ये मना लूंगा, मुझे नहीं मनाना है। भाई मनाना तो ये बीवियों का काम है ना, वो हाथ पैर जोड़ के आके मनाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय आयशा, मुझे पता चल जाता है कि तुम मुझसे कब नाराज रहती हो, मुझसे कब नाराज रहती हो। तो अम्मा आयशा फरमाती है, कब या रसूलल्लाह, कैसे? तो फरमाया कि जब तुम नाराज रहती हो तो तुम कसम खाती हो, व रब्बी इब्राहिम, व रब्बी इब्राहिम के रब की कसम। और जब तुम नाराज नहीं रहती हो तो वह रब्बे मोहम्मद व रब्बे काबा कहती हो, कि रब्बे मोहम्मद और रब्बे काबा कहती हो, कि मोहम्मद के रब की कसम, काबा के होता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा एक और चीज बहुत अहम, घरों के काम करने में तो मर्दों को तो मुझे लगता है कि छूट मिल गई है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही मैं कहता हूं ना कि रसूल को पढ़ो तो सही। जब इस पूरी कायनात को तालीम देने वाला, इस पूरी कायनात को अंधेरे से रोशनी की तरफ लाने वाला, इस कायनात को आंखें देने वाला, आंखों में नूर देने वाला, नूर में रोशनी देने वाला, रोशनी में चमक देने वाला, चमक में दमक देने वाला रसूल अपने घर में है। और घर के कौन से काम है जो रसूल नहीं कर रहे हैं? कपड़े का पेबंद रसूल खुद लगा रहे हैं। अम्मा आयशा कहती हैं, या रसूलल्लाह आप क्या कर रहे हैं, हमें दीजिए, हम करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अय आयशा, क्या इसका जवाब वहां पर दे पाना आसान होगा? यहां तो तुम कर लोगे काम, वहां जवाब कौन देगा? कि तुम्हारे पास वक्त था, तुम्हारी खातून जो है पूरे घर का काम कर रही थी, वक्त था, तुमने अपने खातून का हाथ क्यों नहीं बटाया? खाना बनाने में हाथ क्यों नहीं बटाया? जितना भी, अगर तुम्हारे पास वही है, दो चीजें हैं, या तो वक्त दोगे या डील करोगे। डील इन द सेंस कि फिर उसका कहीं ना कहीं आपको कंपनसेट तो करना ही पड़ेगा। करते हो कभी? अपनी बीवी से मोहब्बत से बात, घर पे मोहब्बत से बात करने में भी बड़ी दिक्कत होती है। वही हमारे घरों का अजीब हाल है कि अगर दामाद बेटी का हाथ बटाए तो अच्छा, और बेटा बहू का हाथ बटाए तो गुलाम। है कि नहीं है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मर्द घर पे अपनी खातूने खाना का हाथ बटाता है तो उसका फायदा उसकी बेटी को उसके ससुराल में पहुंचता है। यहां पर अगर मां बाप राजी है, अगर मां बाप बेटे के हाथ बटाने से राजी है, तो रब उस रजा का सिला उठाकर उसकी बेटी को उसके ससुराल मुंतकिल करता है कि उसके मां बाप जो है उसके हाथ बटाने से राजी हो जाए। ये रसूल है, ये पैगंबर है, ये सारी कायनात तो इन्हीं के लिए है, इनको क्या जरूरत है कुछ करने की, लेकिन करके बता रहे हैं कि जिम्मेदार तुम हो, तुम नहीं भाग सकते। औरत काम ना करे तो चल भी जाएगा, तुम नहीं करोगे तो सवाल होगा। अच्छा इसकी वजह से ये भी ना हो कि फिर ये बताए कि तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, तो उसके बाद फिर कल से खाना बंद।
तो इसी वजह से तुमको जिम्मेदार कहा। कैसे करना है, हक नहीं मार सकते आप, हक नहीं मार सकते। आप देखें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब चूंकि ये खिताब जो है खवातीन के साथ नहीं है, मर्दों के साथ, इसलिए मैं मर्दों के ही हुकूक बता रहा हूं, क्योंकि जब ये खवातीन सामियात होती तो उनके लिए होता। ये न समझे कि आज हमारे लिए जो है, एक मतलब दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना, तुमसे ही सवाल किया जाएगा। अब आप देखो कि आगे से आप करते क्या हो। और दो बातें आखिर में ये अर्ज कर दूं, चूंकि ये टॉपिक थोड़ा सा और चलेगा, बीच बीच में जो है ये हम इस पर बात करते रहेंगे, लेकिन एक पैगाम जो है, एक चीज जो है होनी जरूरी। मैंने जिक्र से बात शुरू की थी, जिक्र से बात शुरू की थी। आप लोगों के पास क्या इतना वक्त नहीं होता है कि हमारे नौजवान या हमारे बच्चे हैं, तकरीबन 10 साल से लेकर के 50 साल की उम्र के लोग जो है, तकरीबन तो होंगे ना 50 तक, दो बातें मुसलमानों के यहां से जब से गायब हो गई हैं। यार मुसलमान नाम का तो रहा है, वो इस्लाम वाला मुसलमान मुझे लगता है नहीं रहा। एक है नबी से उसका इल्मी रिश्ता, नबी से उसका इल्मी रिश्ता खत्म हो गया। नबी की सीरत अगर हमने, अभी भी हमारे पास वक्त है यार, बहुत वक्त नहीं लगता है। क्या जिंदगी में इतना हो सकता है अभी से यह हम अहद करें, 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत को हम पढ़ें। क्या ऐसा नहीं हो सकता? बताइए, थोड़ा सा आवाज से बताइए यार। हो सकता है यार। जिनकी जिनकी मोहब्बतों के हम चर्चे करते हैं, जिनकी मोहब्बतों के तस्करे करते हैं, जिनसे मोहब्बत का हम दावा करते हैं, जिनके इश्क में हम मर मिटने की बातें करते हैं, उनके बारे में यार पढ़ो तो सही, देखो तो सही। और यकीन जानो, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिस दिन आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत पढ़ ली, यकीन जानिए आपके अंदर एक तब्दीली महसूस होगी। यार ये रसूल है यार, हम तो जानते नहीं थे, ये कुछ किया इन्होंने, इतना कुछ कर गए। एक तो हो गई सीरत, और एक और चीज जो हम अपने घरों में भी कर सकते हैं, वो ये है कुरान। आज जो है टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी के जमाने में बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल पे भी चालू हो सकता है, आपके यहाँ वो साउंड वाउंड वाले सिस्टम जो आते हैं। सुबह में अपने घर में 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए कुरान की तिलावत बजा दीजिए। बच्चे सुने, नहीं समझ में आएगा, कुरान के अल्फाज उनके कानों में गूंजते रहेंगे। और मुमकिन हो सके तो तर्जुमे का कोई नहीं, एक सफा रोज सुनाइए घरों में, खुद सुनिए, रोज एक सफा कुरान की तिलावत घर में आवाज के साथ हो, आप सुने। 24 घंटे पूरा दिन आपके पास रहता है, एक सफा की तिलावत और तर्जुमा करने में मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, बल्कि 5 मिनट लगेंगे। तो 10-5 मिनट का वक्त क्या हम नहीं निकाल सकते? बोलिए, निकाल सकते हैं। ये इंशाल्लाह हम इरादा करते हैं। मैं खुदा, मुझे जितना इल्म खुदा ने दिया और रसूल आले रसूल उनके सदके में जितना कुछ मिला, मैं बड़े तजर्बे से बात कह रहा हूं। एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता दीजिए, एक हफ्ता ये अमल करके देख लो। मुझे उस रब की जात से ये पूरा यकीन है कि उसके महबूब की जिंदगी पढ़ने वाली जबानें कभी रुस्वा नहीं हो सकती है जिंदगी में। और उसके कुरान की आवाज जिस घर में गूंजेगी, उस घर पर कभी भी कोई बैड एलिमेंट से नेगेटिव एनर्जी का साया नहीं हो सकता। ये मुझे उस कुरान पर यकीन है और मुझे उस रब पर, उस रसूल पर यकीन। तो बस इसी आखिरी बात पर इंशाल्लाह ये करेंगे, हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए, हम जिस महफिल में है ना, इस महफिल में आपको आजादी है कि आप ना कहें तब भी चलेगा, लेकिन इरादा मजबूत वाला कीजिए।
कोशिश कीजिए। मैं कहता हूँ ये तहसीन भाई बैठे हैं, जितने भी लोग आप सब लोग बैठे, एक हफ्ता करके आइए, अगले हफ्ते जब बैठे तो महसूस कीजिए और अपने जो है ना फीडबैक दीजिए। एक हफ्ता हमने करके देखा, ये देखिए मेरे अंदर क्या असर है।